Hello everyone, welcome to Sunya IAS. Today in the series of revising the entire Indian polity by M. Lakshmikant book, we are going to study the chapter number 6. Now as all other chapters, ये chapter के अंदर हमें थोड़े concept सीखने हैं ओके कि भाई citizenship है क्या, किन किन चीज़ों पे citizenship का बेनिफिट है, किन लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है, कैसे सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है, उसके क्या क्या तरीके हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। और उसके साथ साथ थोड़ा फैक्चुअल डेटा है जो यूजुअली यूपीएससी पूछता नहीं है, बट चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से आई वुड से लेट अस नॉट स्किप एनीथिंग। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं अच्छे से ट्रिक्स अप्लाई करके याद कर ही लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सी गाइस, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आई वुड वांट यू ऑल टू थिंक कि भाई ये सिटीजनशिप है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप। ओके, इमेजिन देयर इज अ क्लब और सम सोसाइटी और अ ग्रुप, है ना। सो ओनली द मेंबर्स will get access to some benefits। बाकी जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट्स लेने के लिए इस सोसाइटी में, ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब में जुड़ना पड़ेगा। तो सिटीजनशिप भी यही चीज़ है कि भाई जो जो इंडिया के सिटीजन्स है ना, इंडिया के सिटीजन्स है, उनको कुछ खास अधिकार मिलते हैं, जैसे कि सिविल राइट्स मिलते हैं और पॉलिटिकल राइट्स भी मिलते हैं। जो सिटीजन्स नहीं है उनको नहीं मिलते हैं। जो बंदा सिटीजन नहीं है उसको हम एलियन करके एड्रेस करेंगे। एलियन मतलब वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाले नहीं, वो जादू जादू मूवी वाला नहीं, बट पीपल हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी विल एड्रेस देम एज एलियंस इन दिस चैप्टर। ओके, तो एलियंस जो है वो किसी और कंट्री के सिटीजन होंगे, तो उनको किसी और कंट्री के जो सिटीजनशिप के बेनिफिट्स हैं वो मिलते होंगे। तो इंडिया में कुछ बेनिफिट्स उनको कम मिलेंगे सिटीजन्स से। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द एमसीक्यूज एंड स्टार्ट लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। अब पहला क्वेश्चन आपका यही कॉन्सेप्ट पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस आर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली टू इट्स सिटीजन। कि भाई सिर्फ सिटीजन्स को ही कौन से अधिकार मिलेंगे। अब अगर हम बात कर ले तो हमने आगे वाले सेलियंट फीचर्स वाले चैप्टर में बात किया था, फंडामेंटल राइट्स जो है 12 से लेके 35 नंबर के आर्टिकल में लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं। अब इसमें से अगर हम देखने जाएं तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में ये सब हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे आई जस्ट टेल यू द ट्रिक, ठीक है। तो कौन कौन से राइट्स और प्रिविलेजेस है जो नहीं मिलेंगे, जो सिटीजन्स नहीं हैं उनको। पहला है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि भाई उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 15, 5 चीज़ों पे, है ना, 15 से हम याद रखेंगे 5 चीज़ों के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। फिर आता है अपना आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 क्या बोलता है भाई, फ्रीडम मिलेगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ये सारा मैं अगले चैप्टर में एकदम अच्छे से याद करवा दूंगी, है ना, डोंट वरी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, भाई जीवन जीने का अधिकार, है ना। आर्टिकल नंबर 25 एंड 26। अब ये 25 और 26 क्या है आर्टिकल्स, यहाँ पे रिलीजियस राइट्स आते हैं 25 और 26 में। कल्चरल और एजुकेशनल, so it is your 29 and 30, and eligibility to hold certain public offices। ओके, अब इन सब चीज़ों का सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई कौन कौन से राइट्स मिलते हैं ओनली सिटीजन्स को। ओके, 3 कैटेगरीज हैं, ओनली सिटीजन्स, ओके, टू ऑल एंड ओनली फ्रेंडली एलियंस। टू ऑल एलियंस एंड ओनली फ्रेंडली एलियंस, ठीक है। तो याद रखिए आर्टिकल नंबर, ओके, ये याद रखना है, सबको रटना है। 15, 16, 19, 29, 30। जैसे हम किसी का फ़ोन नंबर याद रख रहे हैं ना, वैसे ये 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना है।
ये मिलता है ओनली सिटीजन्स को, ठीक है। इसके अंदर राइट टू इक्वालिटी आ जाता है, ओके। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। डन। 16 जो है इसमें राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 19 में राइट टू फ्रीडम आ जाता है। एंड 29 एंड 30 आर, यू गाइज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कौन से हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जब हम ये चैप्टर करेंगे सबको एकदम अच्छे से मैं सब याद करा दूंगी, ठीक है। अब इसके अलावा सारे जो बराबर, ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज़ है all except these ones are available to all aliens। अब एक है आर्टिकल नंबर 22 जो है that is available to only friendly aliens। मतलब ऐसी कोई कंट्री जिसके साथ इंडिया की कभी वॉर हुई है ना, उन कंट्री के सिटीजन्स को आर्टिकल नंबर 22 का राइट जो है वो नहीं मिलेगा। डन गाइस। व्हाट इज राइट आर्टिकल नंबर 22? इसके अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ओके। तो एलियंस जो है अपने पास दो टाइप्स के हो गए, एक हो गए एनिमी एलियंस और एक हो गए फ्रेंडली एलियंस, ओके। और ये जो 22 वाला है ये मिलेगा ओनली फ्रेंडली एलियंस को, सबको नहीं मिलेगा, एनिमी एलियंस को नहीं मिलेगा। डन। सो लेट अस कम हियर। अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार तो नंबर लिख लेते हैं, 15, 16, 19, 29, 30। सो ओनली इंडियंस 15, यस, क्यों नहीं भाई, 15 मिलेगा। 19, यस। 21 दिख रहा है, नहीं। 25, 26, नहीं। कल्चरल एंड एजुकेशनल, यस। नाउ ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स में एलियंस डोंट हैव अ राइट टू वोट। सो वोट कौन कर सकता है? ओनली सिटीजन्स, ठीक है। प्लस देर आर सर्टन पब्लिक ऑफिसेस जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारे जो पब्लिक ऑफिसेस है वो भी ओनली सिटीजन्स के लिए ओपन है। एलियंस जो है दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस? कोई भी लोकसभा ले लो आप, है ना, या विधानसभा वाला, स्टेट लेजिस्लेचर वाला इलेक्शन ले लो, वो लोग नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। सो येस। सो यहाँ पे अगर आपको पता है कि भाई 3 और 4 नहीं आ रहा, सो सर्कल 3 एंड 4, जहाँ जहाँ पे भी 3 एंड 4 है आप सर्कल कर लीजिए, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। सो गाइस ये स्टेटमेंट वाला MCQs आई अगेन कीप ऑन टेलिंग यू कि यार बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इवन इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, एक दो स्टेटमेंट नहीं पता है, फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, ठीक है गाइस। और एक बात जो आपको याद रखनी है, सिटीजनशिप जो है इसमें आर्टिकल नंबर 5 to 11 है ना, सिटीजनशिप के प्रोविजंस है, और पार्ट 2 में ये प्रोविजंस दिए गए हैं। सो यहाँ पे 2 सीधी लीटी है, यहाँ पे भी है, तो इससे हम है ना याद रख लेंगे कि भाई 5 to 11 आर्टिकल नंबर एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन गाइज। प्लस एक और चीज़, यहाँ पे सिटीजनशिप की बात कर ली और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की राइट बात कर ली। सो इंडिया में है ना, अगर आप सिटीजन बन गए, आगे हम बात करेंगे, देर आर 5 वेज इन विच आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हो। आप कोई भी तरीके से अगर सिटीजन बने हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल योर 15, 16, 19, 29, 30 प्लस जो पॉलिटिकल राइट्स है, सिविल राइट्स है। बट इन USA अगर किसी इंसान को प्रेसिडेंट बनना है, देन दैट पर्सन हैज़ टू बी सिटीजन बाय बर्थ ओनली, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। Citizenship provisions in the Constitution of India deals with the citizenship of persons domiciled in India as well as those migrated to India from Pakistan. Parliament has the power to make provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship. Statement number 2. Statement number 3. A person of Indian origin who is ordinary resident in India for 7 years
बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन कैन गेट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है, लेट अस डिस्कस दिस एट लेंथ नाउ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देख लिया 5 to 11, है ना, प्लस हमने देख लिया कि भाई पार्ट 2 में है। बट ये जो दोनों है ना, इसमें व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली से? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज, ये याद रखिए, ओनली आइडेंटिफाइज, ओके, पीपल, है ना, हु बिकेम सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं एग्जाम में, जहाँ पे भी ओनली स्टेटमेंट दिखता है वो स्टेटमेंट 99% गलत है, वैसा हम सोच लेते हैं। बट लुक हियर, यहाँ पे ओनली आइडेंटिफाइज, द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज कि भाई एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सिटीजन होगा। डन, एंड देन इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट, ओके, इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू डिसाइड ऑन द लॉज कि भाई किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसकी टर्मिनेट होगी। ये पूरा पावर पार्लियामेंट के पास है। और अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आया था, एंड उसके बाद से वी हैव बीन सीइंग अ फ्यू अमेंडमेंट्स इन द एक्ट एज वेल। अब देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कौन कौन से हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 5 ये बताता है कि भाई किसको मिलेगा, कि भाई कोई जो इंसान है ना, डोमिसिल, हु हैज़ हिज डोमिसिल इन इंडिया, मतलब क्या आएगा भाई, 3 कंडीशन दी है इन्होंने। ठीक है, कि कोई इंसान शायद इंडिया में ही बॉर्न हुआ है ना। दूसरी कंडीशन, या तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तो वो उसके इमीडिएटली 5 years बिफोर, है ना, इंडिया में रह रहा था। ये आता है आर्टिकल नंबर 5 में। अगर कोई पर्सन यहाँ पे बॉर्न हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं, या तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 5 years के पहले वो इंसान इंडिया में रह रहा है। देन कम्स अवर आर्टिकल नंबर 6। ये बोलता है इट गिव्स द एलिजिबिलिटी ऑफ पीपल कि भाई अगर कोई, है ना, सुनिए, अगर कोई भी इंसान, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान से अगर कोई इंसान इंडिया आया है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 7 टॉक्स अबाउट समवन जो पहले इंडिया में था, फिर पाकिस्तान में माइग्रेट हुआ, एंड देन उसको मज़ा नहीं आया और वापस इंडिया में आ गया, तो उसके क्या राइट्स बनेंगे। डन गाइज। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक्सक्यूज मी गाइज, देन इन आर्टिकल नंबर 8, ओके, यू विल नीड टू रिमेंबर दिस, यू नो, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको क्या राइट्स मिलेंगे। डन। नाउ आर्टिकल नंबर 9 टॉक्स अबाउट, अगर कोई बंदे ने, है ना, किसी और स्टेट की, अगर आप हो, आपने यूएसए की या यूके की सिटीजनशिप ले ली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई भी ले लो, तो आप जो है वो सिटीजन नहीं रहोगे इंडिया के। ठीक है। नंबर 10 सेज continuance of the rights of citizenship, और 11 numbers empowers the parliament to make laws in regards to citizenship। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। सिटीजनशिप क्या बात कर रहे हैं ये, पीपल माइग्रेटेड, किस किस चीज़ के बारे में लिखा है, प्रोविजन लिख दिया है किस चीज़ के बारे में, फॉर द पीपल माइग्रेटेड डोमिसाइल्ड इन इंडिया एज वेल एज दोज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये हमने देखा ना, यस, कौन सा आर्टिकल नंबर है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैंने अभी आपको अच्छे से ये समझाया है। नाउ इट सेज पार्लियामेंट हैज़ द प्रोविजन टू मेक has the power to make provisions with respect to acquisition and termination। yes, और यहाँ पे नेचुरलाइजेशन की बात की है। तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं
है ना। लाइक अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1995, तो आप कौन कौन से तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले आप बाय बर्थ ले सकते हो, जन्म से। सेकंड बाय बर्थ, सॉरी, सेकंड इज बाय डिसेंट, सो वंशानुगत हो सकती है ये। थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन। डन, ठीक है। अब इन सब की कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस, सारी आपको याद नहीं रखनी है। एंड द फिफ्थ वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। से फॉर एग्जाम्पल हमने द स्टेट ऑफ सिक्किम को इंडिया का स्टेट बनाया, सो सिक्किम के जो भी सिटीजन्स हैं वो सारे इंडिया के सिटीजन्स बन गए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन वाला, ओके, सो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, जो इंडिया में रहे हैं फॉर 7 years, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इट इज़ 7 years। एंड एनी पर्सन जो इंडिया में 14 years रहा है और बाकी भी की भी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है ना, तो उसको मिलेगा बाय नेचुरलाइजेशन। बाय बर्थ से हम सब समझते हैं कि भाई अगर कोई इंसान यहाँ पे पैदा हुआ है तो, और बाय डिसेंट मतलब वंशानुगत के भाई आपके पापा या मम्मी इंडिया के सिटीजन है तो आपको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब ये बाय बर्थ में हमको एक चीज़ और याद रखनी है कि यार जो भी इंसान है, अगर वो कोई एम्बेसी में काम कर रहा है ना, अगर कोई फ्रेंच इंसान यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसी में काम कर रहा है और उसका यहाँ पे कोई बेबी बॉर्न होता है, तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। फॉरेन डिप्लोमैट्स और एनिमी एलियंस जो है उनको बाय बर्थ वाला सिटीजनशिप नहीं मिल सकता। ओके, सो यहाँ पे हमने नेचुरलाइजेशन में देखा ये वनवास वाला है यार, 14 साल 14 years, और यहाँ पे 7 years का प्रोविजन दिया है, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। सो अवर आंसर हियर इज ए। आगे चलते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग अबाउट अटेनिंग अ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ें देखनी है गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा है तो कोड्स पीछे है और सिर्फ स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, तो हम लोग इसके ना स्टेटमेंट्स एग्जामिन करेंगे। गुड कैरेक्टर होना चाहिए भाई, एक क्वालिफिकेशन है कि भाई नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ड्यूरिंग द 7 years, गाइस देखिए ये फिर से यहाँ पे 7 years वाला पंगा कर लिया, तो क्या करेंगे हम, ये 2 जहाँ पे भी है वो तो भाई हम जाके पहले ही कैंसिल कर लेंगे कि भाई ये तो आंसर में आएगा ही नहीं, है ना। तो अपने पास 2 ऑप्शन चले गए, तो हमको पता चलना चाहिए फर्स्ट और थर्ड करेक्ट ही है, तो हम सीधा फोर्थ पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और एनी अदर कंडीशंस फॉर नेशनलाइजेशन इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। ठीक है, कर सकती है क्या सरकार ऐसा? यस, ऐसा कर सकती है। अगर कोई इंसान ने एकदम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है इन द फील्ड ऑफ मे बी साइंस, फिलोसॉफी, मे बी आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस, से फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, है ना, अगर उन्होंने इतना एक्सेम्पलरी काम किया है तो गवर्नमेंट जो है वो सारी कंडीशंस वेव ऑफ कर देगी एंड दे वुड ऑनर सच अ पर्सनैलिटी विथ सिटीजनशिप। तो ये तो सही हो गया अपना, तो अपना आंसर आ गया डी, है ना। इट इज़ वेरी सिंपल। तो हमको याद एक तो ये रखना है कि भी नेचुरलाइजेशन जो है वो 14 years वाला आएगा। डन, आगे चलते हैं। नाउ बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्राइव अ सिटीजन ऑफ हर और हिज सिटीजनशिप। अब देखिए, लॉस ऑफ सिटीजनशिप एक टॉपिक है, उसके अंदर देयर आर 3 headers जिसके अनुसार आपकी सिटीजनशिप जो है it will be taken away from you or you will lose your citizenship, and it is governed by 1955 वाला act. Now the first one is by renunciation, कि भाई आप रिनाउंस कर रहे हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, है ना, मैं US UK का सिटीजन बन रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए इंडिया वाली सिटीजनशिप, तो आपने खुद से मना कर दिया। डन, तो उसके लिए आपको वॉलंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर करनी पड़ेगी। दूसरी है बाय टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनेशन कैसे होगा? सेम, इफ यू आर बिकमिंग द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, ओके, वॉलंटरीली। डन,
सी ये रिनिफिकेशन के केस में क्या होगा, आप बोल रहे हो कि भाई मैंने डिक्लेरेशन दे दिया कि मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए। सो इन दिस केस जो भी माइनर बच्चे हैं, है ना, उन सब का भी सिटीजनशिप चला जाएगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे अगर वॉर के टाइम पे कोई बोल रहा है कि मैं रिनाउंस कर रहा हूँ, या अगर टर्मिनेशन की बात चल रही है, तो दिस विल नॉट हैपन। वॉर ख़त्म होगी तभी ये काम होगा, तब तक ना ये होल्ड पे जाएगा। नाउ बाय डिप्रीवेशन, है ना, यहाँ पे डिप्रीवेशन की बात की गई है। सो लुकिंग एट ऑल दिस, आपको सबसे पहले तो पता चल जाना चाहिए कि भाई वॉलंटरी वाला तो चला गया, है ना। डिप्रीवेशन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले अगर कोई इंसान ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स शायद दे के सिटीजनशिप ली है तो, है ना, अगर कोई इंसान ने डिसलॉयल्टी शो की है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई अपने जो संविधान है उसी की अवहेलना कर दी उस इंसान ने, अगर कोई इंसान जो है उसने वॉर के दरमियान, है ना, ड्यूरिंग वॉर अनलॉफुली कम्युनिकेटेड विथ एनिमी, है ना यार, ये तो देशद्रोह हो गया। उसके बाद अगर कोई इंसान, है ना, जिसको सिटीजनशिप मिल रही है, उसके 5 साल के अंदर अगर वो 2 साल जेल में रहता है ना, तो भी चली जाएगी उसकी। डन। कोई भी इंसान अगर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से लेता है और फिर कोई भी देश में अगर 2 साल के लिए जेल में जाता है तो उसकी सिटीजनशिप गई। डन। सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फ्रॉड, यस, हमने अभी देखा, फ्रॉड वाला तो आएगा ही आएगा। डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस। एंड व्हेन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भाई वॉर के टाइम पे बोलेंगे कि भाई हमको सिटीजन नहीं बनना। अब किस टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। सो नहीं यार, वॉर के टाइम पे तो हम खुद होल्ड पे रख रहे हैं। सो आपको पता चल गया 1 and 4 गलत है। What is the answer? Answer is B. So don't get confused. You can very easily jump to answers. Number 5. An overseas citizen of India does not have access to which of the following rights or freedoms granted to Indian citizens? Guys, ये टॉपिक important है because it has been in news recently and the government has made a few changes, है ना। ये हम जब क्रैश कोर्स करेंगे ना, उसमें डिटेल से इत्मीनान से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे वी विल जस्ट लुक एट द ऑप्शंस फॉर नाउ और थोड़ा इसके आसपास का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर अंडर RPA, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, इंडियन चिल्ड्रन, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन एज अ डॉक्टर और लॉयर इन इंडिया। नाउ गाइज, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है क्या। इट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, लिविंग अब्रॉड, तो उसको हम एड्रेस करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। डन गाइज। सो अब आप बता दीजिए कि भाई वोटिंग करने देंगे क्या किसी को हम, विल वी लेट एनीवन वोट। और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे नॉट पूछा गया है ना, तो कौन सा अधिकार नहीं मिलेगा वो ढूंढना है। वोटिंग करवाने देंगे नहीं, और क्या उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो भी नहीं। सो वी हैव अवर आंसर हियर, adoption, yes, people they can adopt Indian children and they can also practice as lawyer or doctor. Done, because this is a part of what कौन सा आर्टिकल आएगा आप मुझे बताइए, है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6, citizenship is more than just a legal term. It is also linked to broader concept of equality and rights. Citizenship in a democratic state is based on which of the following notions, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। Citizenship helps ensure equality among citizens by countering the diverse effect of class hierarchy. ओके भाई, एक इक्वालिटी वाला माहौल आता है कि भाई सब इक्वल है, सबको सेम राइट्स मिल रहे हैं। डन। इसके बाद सिविल राइट्स ऑफ अ सिटीजन हेल्प प्रोटेक्ट हिज और हर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, येस ऑफ कोर्स। एंड सिटीजनशिप राइट्स एनेबल एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, yes, we believe in participatory governance. So broadly thinking, yes, all of these are correct and hence the answer is D. So guys, thank you very much for watching this class. If you find it helpful,
Please like it, share it, and subscribe to our channel for such great sessions.